इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, तो उसका कारण क्या है? क्या घर में बैठ के पूजा करोगे, हे भगवान मेरे बस्ती में रोड बन जाए, हे भगवान मेरे घर में कनेक्शन आ जाए, ऐसा पूजा करने से कनेक्शन आएगा क्या? तो उसका कारण क्या है? क्यों नहीं आ रहा है तुम्हारे बस्ती में करंट? तुम्हारे बस्ती में करंट क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारे बस्ती में रोड क्यों नहीं बन रहा? तुम्हारे बस्ती में नाले क्यों नहीं बन रहे? क्या है उसका कारण? क्या भगवान ने श्राप दिया इसलिए? फिर किस लिए? देखो यही है, ये विश्लेषण करना नहीं आता। हमारे जीवन में रोजमर्रा घटने वाली छोटी छोटी चीजें, सिंपल चीजों का हमको विश्लेषण करना नहीं आता कि क्या कारण है, किसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। उसको भी कोई ऊपर वाले का कारण है, क्या करें, हमारी किस्मत ऐसी है, क्या करें, ऐसा बोल के कोई टाल देता है। तो उसका कारण है, क्या कारण है कि जो जिम्मेदार है, तुम्हारा काउंसलर है, तुम्हारा एमएलए है, उसको लेटर लिखना है, उसका कोई प्रोसीजर है, कानूनी तरीके हैं, वो तरीके हम लोग अपनाते हैं क्या? कारण ही नहीं जानते आप, तरीके क्या अपनाओगे? तो जो हक अधिकार है, जो कानूनी अधिकार है, वो ही तुमको मालूम नहीं है कि क्या है, कैसे करना चाहिए, कैसे उसको प्राप्त करना चाहिए। सब राम भरोसे, भगवान भरोसे, ऐसा बोल के जिंदगी चलाते रहते। तो ये कारण क्या है हमारे, क्यों हमारे काम नहीं हो रहे, क्यों हमारे बस्ती के काम नहीं हो रहे, क्यों हमारे समाज के काम नहीं हो रहे? उसको हमें सोचने की काबिलियत है? हेतुवादी दृष्टि से हम सोच रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। फिर तीसरा है डिफरेंशिएशन, यानी परख करने की काबिलियत। क्या परख करने की काबिलियत हम में है? परख किस बात की? कि ठीक क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अपने कौन है, पराये कौन है, इस बात की परख करना हमको आता है क्या? अगर अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये परख करना आता तो हमारे समाज के लोग शराब पीते क्या, गुटखा खाते क्या, खनी खाते क्या, जुआ खेलते क्या? तो शिक्षित है बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इनको परख कौन बनाने वाला है? कंपनी वाले, आप ही लोग, अधिकारी लोग बनाते हैं ना, उसको तो मालूम है सरकार को जनता चला रहे हैं, तो ऑर्डर दे रहा था, कंपनी करो, ये करो, क्या लाइसेंस दे रहा, बाकी आदमी क्या करेगा? मीटिंग ही नहीं कहा जाएगी तो कहीं तो बाजार में जहर भी मिलता है, वो भी लेके पी लो। वही तो बात है सर, वही तो बात। फिर देखो, दूसरों के ऊपर दोष डालना बड़ा आसान है। हमारे को अपनी जिम्मेदारी हम लेने को तैयार नहीं है, दूसरों पे डालना है हमको। उसने बना रहा है इसलिए मैं पी रहा हूँ, वो बना रहा है इसलिए मैं खा रहा हूँ, वो लात मार रहा है इसलिए मैं लात खा रहा हूँ। यही वाली बात हो गई ना, कोई लात मार रहा है इसलिए मैं लात खा रहा हूँ, वो लात नहीं मारे तो मैं क्यों खाऊंगा? ये कोई प्रश्न है क्या? यही सिखा रहे हैं हम कैसे विश्लेषण करना चाहिए। वो कैसे विश्लेषण करना है, उसी बात को हम सिखा रहे हैं यहाँ पर। ये गलत विश्लेषण के कारण समाज की ये हालत है। विश्लेषण करना नहीं आता, इसलिए समाज की ये हालत है। पढ़े लिखे होके भी ये हालत है। अब अनपढ़ गंवारों की तो बात ही छोड़ो, ठीक है ना? तो हेतुवादी दृष्टि से सोचना आना चाहिए, परख करना आना चाहिए। क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे बुरा है, हम परख नहीं करें तो कोई और करेगा क्या हमारे लिए? जान मेरी है, शरीर मेरा है, अस्तित्व मेरा है, मुझे परख करना है या मेरे लिए कोई और परख करेगा? हम ये उम्मीद करते कि कोई और हमारे लिए परख करे। इतने आधीन हो गए हैं दूसरों के, स्वयं के पैरों पे खड़े होना हमको आता ही नहीं। ये तो बाबा साहब ने कैसे धक्का देके खड़ा कर दिया, तो खड़ा कर दिया, फिर लोग उड़ा रहे। फिर फर्क करना, किस बात का फर्क करना? अपने कौन है, पराये कौन है, इस बात की परख करना आता है कि हमारे को? अपने कौन है, पराये करने इतना परख करना आता तो तुम दुश्मनों को चुनकर देते वोट, दुश्मनों को चुनकर लाते, अपने सर पे बिठाते, गुंडे मवालियों को अपने सर पे बिठाते। तो क्या हुआ तुम्हारी शिक्षा का? क्या कर रहे हो तुम? जिस बाबा साहब ने मेहनत करके तुमको वोट का अधिकार दिलाया, उसका तुम क्या उपयोग कर रहे हो? 500 के नोट के लिए बेच देते हो, एक शराब की बोतल के लिए बेच देते हो, एक बिरयानी की पैकेट के लिए बेच देते हो, महिलाओं को एक साड़ी दे दे तो बेच देते हैं।
क्या इसके लिए वोट का क्या महत्व है, क्या उससे हम पा सकते हैं? इतना भी हमको अकल नहीं है और हम शिक्षित हैं। वोट बेचना यानी अपनी इज्जत बेचना है, अपनी माँ बहन बहू बेटी को बेचना है। और जो आदमी अपनी इज्जत ही बेच रहा है तो फिर उसका क्या इज्जत, क्या हक, क्या अधिकार? तुमको हक अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया, और वही हथियार तुम दुश्मन को बेच रहे हो और फिर बोल रहे हो हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। कोई अकल है क्या? ये तो मंद बुद्धि से भी गए गुजरे हालत है। जो हथियार बाबा साहब ने तुमको दिया तुम्हारा हक अधिकार पाने के लिए, वही हथियार तुम दुश्मन को बेच देते हो। तो ये क्या विश्लेषण करने की काबिलियत हम में है? क्या हेतुवादी दृष्टि से सोचने की काबिलियत हम में है? क्या परख करने की काबिलियत हम में है? और ये सब हम में नहीं है तो फिर काहे के खाक शिक्षित है हम लोग? ऐसे लोगों को आप शिक्षित कहेंगे? और शिक्षा के नाम पर इस समाज में अहंकार भी बहुत है। मैं ऐसा हूँ, मैं PhD हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जितना जानता हूँ कोई नहीं जानता, मैंने बुद्धा ने धम्मा 10 बार पढ़ लिया, बाबा साहब को मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता, मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ा। अहंकार अहंकार अहंकार, इसके सिवा और कुछ है क्या? अगर तुम लोगों को बाबा साहब इतना अच्छा समझ में आता तो आज ये समाज की हालत होती क्या? बाबा साहब को इतने समझ लिए, इतने पढ़ लिए, तो फिर आज समाज की हालत होती क्या? वो एक आदमी अपना सारा जीवन त्याग करके करोड़ों लोगों को जिंदगी में ऊपर लेके आया, तुम लोग कौन सा तीर मार रहे हो? इतने लाखों इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS, MLA, MP रहकर। ये सोचने की बात है, ये विश्लेषण करने की बात है, इसको परख करने की बात है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो कोई भी शिक्षित नहीं है, अगर ये गुण नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। आप शिक्षित होने में और पढ़े लिखे होने में क्या अंतर है? बताइए। शिक्षित होने में, पढ़े लिखे में कोई अंतर है या दोनों भी एक ही है? ये भी विश्लेषण करना नहीं आता। देखो अभी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन देखो हमारी बुद्धि कितनी मंद बुद्धि, हम कितने मेंटली रिटार्डेड हो गए, और उसके बावजूद हम समझते हैं कि हमारा समाज बहुत शिक्षित समाज है। 60 साल हो गए धम्म की दीक्षा लेकर, उससे भी ज्यादा हो गया आजाद होकर, संवैधानिक अधिकार लेकर। क्या हालत है? हाँ? तो पढ़े लिखे यानी क्या मतलब है? पढ़े लिखे लोग यानी जो पढ़ा हुआ है वो लिख सकता है, जो लिखा हुआ है वो पढ़ सकता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता होता। लकीर का फकीर जो बोलते हैं, लकीर का फकीर, जो पढ़ दिया वही लिख दिया, जो लिख दिया वही पढ़ दिया, किसी ने बोल दिया वही सुन लिया, जो सुन लिया वही बोल दिया। अरे लेकिन ये जो बोल रहा है ये कहाँ तक ठीक है? इसमें कोई सच्चाई है क्या? इसमें कोई वैज्ञानिकता है क्या? जो मैं पढ़ रहा हूँ इसमें कोई सच्चाई है क्या? इसमें कोई वैज्ञानिकता है क्या? कुछ नहीं। जो पढ़ लिया वही फिर लिख दिया, जो लिख दिया वही पढ़ दिया, जो पढ़ दिया वही बोल दिया। बस इसी में चल रहा है सारा समाज। फिर एक दूसरे से लड़ रहे, नहीं बाबा साहब ने वहां पर ऐसा कहा, नहीं बाबा साहब ने ऐसा किया, नहीं बाबा साहब, आपस में लड़ रहे हैं। हर कोई प्रूव करने में तैयारी है कि बाबा साहब को मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, बाकी के कुछ नहीं जानते। कुछ तो बोलते हैं कि मैंने तो बुद्धा ने धम्मा 10 बार पढ़ लिया, मेरे से अच्छा कोई जानता है क्या? लेकिन अगर लॉजिकली एनालाइज करो, उस आदमी से ये पूछना चाहिए, क्यों भाई तुम 10 बार क्यों पढ़े? क्या एक बार में समझ में नहीं आया क्या? जब एक बार में समझ में आया 10 बार क्यों पढ़े? इसका मतलब अगर 10 बार में भी तुमको समझ में नहीं आया तो फिर और 11 बार में तुमको पढ़ने पड़े। तुम ये तो नहीं कर सकते कि मैंने 10 बार पढ़ लिया तो मुझको बहुत समझ में आ गया। ये तो ऐसा ही है जैसा मान लो कोई व्यक्ति 10वीं क्लास में 10 बार फेल हो गया और वो बोलता है 10वीं क्लास का सिलेबस के बारे में मैं जितना अच्छा जानता हूँ, तुम क्या जानते हो? तुम तो एक बार में पास हो गए, मैं तो 10 बार लिख रहा हूँ एग्जाम, तो मैं ज्यादा अच्छा जानता हूँ। ऐसा बोले तो ठीक है। तो फिर कोई बोल रहा है मैं 10 बार पढ़ लिया, क्यों भाई 10 बार पढ़े? ऐसा मुझको पूछते हैं क्या? तो पूरी गलत धारणा, गलत विश्लेषण, मूढ़ता, इससे भरा हुआ है। पढ़े लिखे का समाज बना हुआ है, शिक्षित समाज नहीं है। अगर शिक्षित समाज होता तो इनको अपनी परिस्थितियों का विश्लेषण करना आता,
हेतुवादी दृष्टि से सोचना आता। हेतुवादी दृष्टि से सोचते तो कारण पता चलता, कारण पता चलता तो उसका निवारण करते, निवारण करते तो समस्या का हल होता। परख करना आता, अपने कौन है पराये कौन है परख करना आता तो अपनों को चुनते, पराये दुश्मन को नहीं चुनते। अच्छा क्या है बुरा क्या है समझ में आता तो बुरे कामों में नहीं लगते, सिगरेट शराब जुआ गुटखा खाने में नहीं लगते, अच्छे काम करने में लगते। तो इससे पता चलता है कि ये समाज शिक्षित समाज नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये समाज को हम पढ़ा लिखा समाज कह सकते हैं। तो वास्तव में अगर हमको शिक्षित होना है तो ये 3 गुण लाना होगा। किसी भी चीज का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करना आना चाहिए, हेतुवादी दृष्टि से सोचना आना चाहिए और परख करना आना चाहिए। ये 3 लक्षण जिसमें भी आ गए उस आदमी को हम कह सकते हैं हाँ भाई ये आदमी शिक्षित है, ये केवल पढ़ा लिखा नहीं है। तो शिक्षित होना यानी उसका लक्षण क्या है, उसको विश्लेषण करना आना चाहिए। कि कोई भी विषय कोई भी परिस्थिति उसको देखे, वो देख ले, वो समझ ले तो उसको विश्लेषण करना आना चाहिए। अच्छा ये क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, कहाँ पर चूक हो रही है, कहाँ पर ठीक किया जा सकता है, ये उसको समझ में आना चाहिए। अगर वो समझ में नहीं आता तो फिर वो शिक्षित नहीं है। तो ठीक है शिक्षित अगर है तो उसको विश्लेषण करना आना चाहिए, उसको परख करना आना चाहिए। तो फिर और एक प्रश्न उठता है कि दुनिया में इतने सारे विषय हैं, किन किन चीजों का हम परख करेंगे, विश्लेषण करेंगे? हाँ? दुनिया में तो हजारों लाखों विषय हैं, तो हर विषय को अब तुम लेके विश्लेषण करने लगे, परख करने लगे तो सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जैसे मूर्ति आ गया, अरे मूर्ति ये कहाँ से बनी, कौन बनाया है, क्या है इसमें, क्या मटेरियल है, ऐसा करते रहोगे तो कितना समय लगेगा सारे विषय जानने में? विषयों की कोई कमी है क्या दुनिया में? नहीं है। तो इसलिए विश्लेषण करना है, परख करना है, लेकिन फिर किन किन विषयों का हमको परख करना है, किन विषयों का हमको विश्लेषण करना है, ये भी प्राथमिकता के तौर पर हमको चुनना होगा। हमको प्रायोरिटी सेट करना होगा कि प्रायोरिटी बेसिस पे किन विषयों का हम विश्लेषण करें, परख करें। तो ऐसे विषय चुनना है जिससे हमारा जीवन से संबंधित है, हमारे जीवन के सुगति और प्रगति से संबंधित है, जिससे हमारा भला हो सकता है। ऐसे विषयों का हमको विश्लेषण करना चाहिए। आसमान में तारे कैसे लटक रहे, वो चांद ऐसा क्यों रात को दिखता है, दिन में क्यों नहीं दिखता, ये क्या करना है, हमारे जीवन से संबंधित है क्या ये? तो हमारे जीवन के प्रगति से, सुगति से, सुख से जो संबंधित है उन विषयों के ऊपर हमको विश्लेषण करना चाहिए, परख करना चाहिए। तो प्राथमिकता के तौर पर ऐसे कौन से मोटे मोटे विषय है जिनका हम विश्लेषण करें, परख करें, जो हमारे जीवन के काम आए, हमारे जीवन में काम आए। तो मोटे मोटे तौर पर ऐसे 5 विषय हम कह सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर ऐसे 5 विषय है जो हमारे जीवन से संबंधित है, जिसका विश्लेषण, जिसका परख करने से हमारा भला हो सकता है, हमारा मंगल हो सकता है। तो क्या है वो 5 विषय? तो पहला है व्हाट इज हिस्ट्री एंड व्हाट इज मिस्ट्री, यानी इतिहास क्या है और कल्पना या काल्पनिक चीजें क्या है, इसका परख करना आना चाहिए, इसका विश्लेषण करना आना चाहिए। दूसरा है हु आर हिस्टोरिकल फिगर्स एंड हु आर माइथोलॉजिकल फिगर्स, ऐतिहासिक पुरुष कौन है और काल्पनिक पुरुष कौन है, इसका हमको परख करना आना चाहिए, इसका विश्लेषण करना आना चाहिए।
तीसरा है व्हाट इज मॉरल एंड व्हाट इज इमोरल, यानी शील क्या है, दुश्शीलता क्या है, इसका परख करना आना चाहिए, इसका विश्लेषण करना आना चाहिए। चौथा है व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज फॉल्स, सच क्या है, झूठ क्या है, इसका परख करना आना चाहिए, इसका विश्लेषण करना आना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हु आर गॉड्स एंड हु आर फ्रॉड्स, इसका परख करना आना चाहिए, यानी भगवान कौन है और पाखंडी कौन है, इसका परख करना आना चाहिए, इसका विश्लेषण करना आना चाहिए। तो क्या हम लोगों को ये विश्लेषण करना आता है? चलो पहला विषय लेते हैं, व्हाट इज हिस्ट्री एंड व्हाट इज मिस्ट्री, यानी इतिहास क्या है और काल्पनिक चीज क्या है, इसका परख करना, इसका विश्लेषण करना आना चाहिए। कैसे करोगे विश्लेषण? कैसे बताओगे कि कोई चीज ऐतिहासिक है या काल्पनिक है, ये कैसे बताओगे? कैसे इसका विश्लेषण करोगे? कैसे इसका परख करोगे? कोई तरीका है? तो यानी किसी भी चीज का कोई प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, है क्या नहीं? तो अगर कोई बोल रहा है कि ऐतिहासिक है, तो फिर उसने वो काम क्या किया, उसका कोई एविडेंस है क्या, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है क्या, उनके खानदान के रिश्तेदार के कोई है क्या, पीढ़ी है क्या, वहाँ पर उन्होंने कुछ बनाया क्या, तो बनाया तो वो शिलालेख है क्या, कोई ऐसा भवन वगैरह है क्या, इस तरह से अनेक तरीके हैं जिससे हम पता करना चाहिए कि भाई ये वास्तव में ऐतिहासिक है या नहीं। अगर वो प्रूफ नहीं है, वो एविडेंस नहीं है, वो पुरावे नहीं है, तो फिर वो इतिहास ऐतिहासिक नहीं है, वो काल्पनिक चीजें है क्या नहीं? इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से अब दूसरा, हु आर हिस्टोरिकल फिगर्स एंड हु आर माइथोलॉजिकल फिगर्स, यानी ऐतिहासिक पुरुष कौन है और काल्पनिक पुरुष कौन है, इसका परख कैसे करोगे? कोई XYZ का हमने बता दिया, उसके ऊपर कहानी भी लिख दी, अब वो ऐतिहासिक पुरुष है या काल्पनिक पुरुष है, कैसे बताओगे? कैसा पता चलेगा?